नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। बीए तृतीय वर्ष संस्कृत में किराता अधिनियम के प्रथम सर्ग में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, प्रस्तुत श्लोक संस्कृत साहित्य आकाश में देदीप्यमान नक्षत्र भारवेर अर्थ गौरवम की उपाधि से अभिमंडित बृहत त्रयी के रूप में सुविख्यात राजनीतिक पटुता में निष्णात नारिकेल फल सम्मित वचो भारवे की उपाधि से सुशोभित अलंकृत काव्य शैली के जनक के रूप में प्रसिद्ध आत्रपत्र भारवी के नाम से अलंकृत महाकवि भारवी की अमर लेखनी से प्रसूत अष्टादश सर्गात्मक किराता अधिनियम नामक महाकाव्य के प्रथम सर्ग से उद्धृत है, जिसमें द्यूत क्रीड़ा में पराजित वनवासी युधिष्ठिर द्वारा भेजा गया एक वनेचर लौटकर दुर्योधन की राज्य स्थिति का वर्णन युधिष्ठिर के समक्ष करता है। जब महाराज युधिष्ठिर दुर्योधन के साथ द्यूत क्रीड़ा में पराजित हो जाने के उपरांत दूत की शर्तों के अनुसार उन्हें 12 वर्ष का वनवास तथा 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था। वे राजधानी छोड़कर अपनी पत्नी द्रौपदी तथा भाइयों के साथ द्वैतवन में रहने लग गए थे। उन्होंने उस समय दुर्योधन की राजव्यवस्था एवं उनके व्यवहार को जानने की दृष्टि से एक वनेचर को ब्रह्मचारी के वेश में भेजा। उसने कुरुक्षेत्र में जाकर तथा वहां कुछ समय रहकर गुप्त रूप से दुर्योधन के राज्य की संपूर्ण जानकारी प्राप्त की।
इसके पश्चात वह द्वैतवन में लौट आया तथा शिष्टाचार पूर्वक नमस्कार करके शत्रु की वास्तविक स्थिति को बताने में उसे तनिक भी संकोच नहीं हुआ। उसने महाराज युधिष्ठिर से स्पष्ट शब्दों में यथार्थ स्थिति का वर्णन करते हुए कहा कि हे राजन, दुर्योधन इस समय नीतिपूर्ण राज्य कर रहा है। जिस राज्य को पूर्व में उसने छल कपट से जीता था, उसे अब वह नीतिपूर्वक जीतने का प्रयास कर रहा है। इसी संदर्भ में उन्होंने आगे इस श्लोक में कहा है कि वह क्या क्या कर रहा है। देखिए श्लोक में 5वां श्लोक है, स किम सका साधु न शास्ति यो अधिपम हितान य संस्नुते स किम प्रभुः सदा अनुकूलेषु हि कुर्वते रति नरपेषु अमातेषु च सर्व संपदः। अब इसका अन्वय देख लीजिए। अन्वय के द्वारा श्लोक को पढ़ने में सुविधा होती है, तो अन्वय देखिए। यह अधिपम साधु न शास्ते स किम सका यह हितात न संस्नुते स किम प्रभुः किम नरपेषु अमातेषु च अनुकूलेषु सर्व संपद सदा रतिम कुर्वते। तो देखिए, यह करते जो राजा, जो मंत्री अधिपम अपने स्वामी को, अधिपम करते अपने स्वामी या राजा को साधु न शास्ति, साधु का तात्पर्य है श्रेष्ठ सत्परामर्श, साधु करते अच्छी प्रकार से न शास्ति उपदेश या परामर्श नहीं देता है। तो यहां पर वो नेचर कर रहा है कि यह जो मंत्री अधिप अपने स्वामी या राजा को साधु न शास्ति भली प्रकार से या अच्छी प्रकार से न शास्ति सत परामर्श नहीं देता है या सत उपदेश नहीं देता है, तो सह किम सका, तो वह कैसा मित्र, अर्थात वह बुरा मित्र या बुरा मंत्री कहलाता है। आगे करें, यह जो मंत्री या यह यहां पर आए राजा के लिए, यह जो राजा हितात न संस्नुते, हितकारी हित की रक्षा करने वाले उस मित्र या मंत्री की बात को न संस्नुते नहीं सुनता है, न संस्नुते करते नहीं सुनता है, तो स किम प्रभु, तो वह कैसा राजा या स्वामी। तो फिर देख लीजिए, यह जो मंत्री अधिपम साधु न शास्ते अपने स्वामी या राजा को भली प्रकार से सत्परामर्श या उपदेश नहीं देता है, तो स किम सका, तो वह राजा वह मंत्री या मित्र कैसा सका।
और यह जो राजा हितात न समझूते, हित की बात करने वाले या हितैषी व्यक्ति की बात को न समझूते, नहीं सुनता है, स किम प्रभु, तो वह कैसा राजा अर्थात वह बुरा स्वामी या राजा कहलाता है। ही करते क्योंकि नृपेशु अमातेषु च, क्योंकि सर्व संपद सभी प्रकार की संपत्तियां या उन्नति या वृद्धि नृपेशु अमातेषु च, राजाओं और मंत्रियों के अनुकूले से परस्पर अनुकूल होने पर, अनुकूल करते राजा और मंत्रियों में परस्पर तालमेल या अनुकूल होने पर सदैव सदा रतिम कुर्वते, सदा अनुराग या प्रेम को ही उत्पन्न करती है। तो फिर देख लीजिए, यह जो मंत्री अधिपम साधु न शास्ते, अपने राजा को सत परामर्श नहीं देता है, तो स किम सका, तो वह कैसा मित्र अर्थात बुरा मित्र कहलाता है। और यह जो राजा हितात न समझूते, हित को चाहने वाले मित्र या मंत्री की बात को ध्यान से न समझूते, नहीं सुनता है, सत परामर्श को नहीं सुनता है, उसकी बात को नहीं मानता है, तो स किम प्रभु, तो वह कैसा राजा अर्थात वह बुरा स्वामी कहलाता है। ही करते क्योंकि नृपेशु और मातेशु, राजाओं और मंत्रियों के अनुकूलेशु, दोनों परस्पर अनुकूल होने पर ही, परस्पर तालमेल होने पर ही सर्व संपद सभी प्रकार की जो समृद्धियां है सदा रतिम कुर्वते, सदा सदैव प्रेम या अनुराग को ही उत्पन्न करती है। यहाँ पर यह कहना चाह रहे हैं कि इस श्लोक में कहा गया है कि राजा और मंत्रियों को परस्पर मिलकर कार्य करना चाहिए। जो मंत्री अपने राजा को समय समय पर सत परामर्श प्रदान नहीं करता है, तो वह बुरा मंत्री कहा जा सकता है। साथ ही साथ जो राजा अपने मंत्री या मित्र की बात को या उचित परामर्श को ध्यान से नहीं सुनता है, तो वह राजा बुरा राजा कहलाता है। निश्चय ही राजा और मंत्री परस्पर अनुकूल होने पर ही समस्त संपत्तियां या राज्य की जो समृद्धियां है वह अनुराग उत्पन्न करती है। तो यहाँ पर वह वनेचर करा है कि हे राजन, मेरा कर्तव्य है कि मैं यथार्थ बात कहूँ, और आपका भी कर्तव्य है कि आप मेरी उस बात को ध्यान पूर्वक शांति पूर्वक सुने और उस पर निर्णय करें, उचित उपाय करने का प्रयास करें। देखिए इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी। किम सखा, कुत्सित सखा कर्मधारय समास से। शास्ति, सास धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है इसमें। हितात धा धातु कता प्रत्यय है। सम स्नुते, सम उपसर्ग श्रु धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। किम प्रभु, कुत्सित प्रभु, इसमें भी कर्मधारय समास है। संपदः, सम उपसर्ग पद धातु और क्युप प्रत्यय है इसमें। रतिम रम धातु और कतिन प्रत्यय है।
कुर्वते, क्री धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। इसमें वंशस्थ छंद का प्रयोग हुआ है। जतोतु वंशस्थम मुदीरतम जरो। इसमें अर्थांतन्यास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अर्थांतन्यास का परिभाषा है सामान्य बात का विशेष के द्वारा और विशेष बात के द्वारा सामान्य का समान धर्म और विपरीत धर्म से समर्थन हो तो वह अर्थांतन्यास अलंकार कहलाता है। अब देखिए अगला जो श्लोक है वह देखिए, छठा श्लोक है। निसर्ग दुर्बोधम अबोध विक्लवा, क्व भूपतिनाम चरितम क्व जंतवः, तवा अनुभावो अयम अवेदि यत् मया निगूढ़ तत्वम नैवर्तम वर्त्म विद्विषाम। अन्वय देखिए इसका। निसर्ग दुर्बोधम भूपति नाम चरितम क्व अबोध विक्लवा जंतवः क्व तथापि निगूढ़ तत्वम विद्विषाम नय वर्तम यत् मया अवेदि अयम तव अनुभव। यहाँ पर वनेचर उस युधिष्ठिर के समक्ष कह रहा है कि हे राजन, उस दुर्योधन के राज्य में जो कुछ भी मैंने देखा है, अनुभव किया है, उसमें मेरा कोई विशेष योगदान नहीं है। ये सब आपकी कृपा से ही सब कुछ मैंने वहां सीखने का प्रयास किया है। तो इसी बात को स्पष्ट करते हुए इस श्लोक में कह रहा है निसर्ग दुर्बोध। निसर्ग दुर्बोध करते स्वभाव से ही कठिन या दुर्बोध, आसानी से न जानने वाला, भूपति नाम राजाओं का, चरितम क्व आचरण कहां। तो वनेचर कह रहा है कि हे राजन, निसर्ग दुर्बोधम स्वभाव से ही कठिनाई से जानने योग्य, भूपति नाम राजाओं का, चरितम क्व आचरण कहां, और करा है अबोध विकलवा, अज्ञान से विकल, तुच्छ ज्ञान वाला। अबोध विकलवा करते तुच्छ ज्ञान वाला, जंतु क्व मुझ जैसा प्राणी कहां। अर्थात है राजन, आप में और मुझ में बहुत बड़ा अंतर है। आप तो संपूर्ण शिक्षित हैं और मैं तो आपसे थोड़ा बहुत सीखा हूं। तो यहाँ पर वह वनेचर अपनी हीनता को प्रकट कर रहा है, तुच्छता को प्रकट कर रहा है, फिर भी कह रहा है निसर्ग दुर्बोधम, स्वभाव से कठिनाई से जानने योग्य, भूपति नाम चरितम को, राजाओं का आचरण कहां, और अबोध विकलवा, अज्ञान से विकल, जंतु मुझ जैसे प्राणी का क्व आचरण कहां। फिर भी ये सब होने पर भी, तथापि फिर भी, निगूढ़ तत्वम, गूढ़ रहस्यों को जानने वाला, विद्विषाम शत्रुओं का, नए वर्तमान नीति का जो मार्ग है। तो कह रहे हैं कि निगूढ़ तत्वम, गूढ़ रहस्यों से परिपूर्ण, विद्विषाम शत्रुओं का, नए वर्तमान नीति का जो मार्ग है, यत मया अवेदी, जो मैंने या मेरे द्वारा अवेदी जाना गया है, तत् उस विषय में, अयम तव अनुभाव, यह सब आपका ही प्रभाव है, यह सब आपका ही आशीर्वाद है। तो फिर देख लीजिए, निसर्ग दुर्बोधम,
स्वभाव से कठिनाई से जानने योग्य भूपति नाम चरितम को राजाओं का आचरण कहाँ, और अबोध विकलवा जंतुओं को अज्ञान से परिपूर्ण मुझ जैसे वनेचर का आचरण कहाँ। तथापि फिर भी निगूढ़ तत्वम गूढ़ रहस्यों से परिपूर्ण गूढ़ रहस्यों वाला विद्विषाम शत्रुओं का नए वर्तमान नीति का मार्ग यत मया अवेदी जो मैंने जाना है। हे राजन, अयम तव अनुभव, ये सब आपका ही आशीर्वाद है, ये सब आपका ही प्रभाव है। तो फिर देख लीजिए एक बार फिर यहाँ पर दुर्योधन कह रहा है, वह वनेचर कह रहा है कि निसर्ग दुर्बोधम, स्वभाव से कठिनाई से जानने योग्य दुर्बोध भूपति नाम चरितम को राजाओं का आचरण कहाँ, अबोध विकलवा जंतुओं को अज्ञान से विकल मुझ जैसे तुच्छ वनेचर का आचरण या चरित्र कहाँ। तथापि फिर भी निगूढ़ तत्वम, गूढ़ रहस्यों से युक्त गूढ़ रहस्यों वाला विद्विषाम शत्रुओं का नए वर्तमान नीति का जो मार्ग है, यत मया अवेदी जो मेरे द्वारा जाना गया है, तत् उस विषय में अयम तत्र अनुभव, है राजन, यह सब आपका ही प्रभाव है, आशीर्वाद है। तो इसका अर्थ देख लीजिए, कहाँ तो न समझने योग्य राजाओं का चरित्र और कहाँ मेरे द्वारा अज्ञान के कारण असक्त प्राणी, ये सब होने पर भी हे राजन, मैंने आपके शत्रुओं के गूढ़ रहस्य वाले नीति मार्ग को जान लिया है। ये सब हे राजन आपका ही प्रभाव या आशीर्वाद है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि वह वनेचर कहता है कि राजाओं की कूटनीति समझना सामान्य बुद्धि वाले प्राणियों के लिए कठिन कार्य होता है। वनेचर कहता है कि हे राजन, उसके लिए राजनीति के संधि विग्रह आदि गुणों का प्रयोग जानना असंभव था। तथापि महाराज युधिष्ठिर ने उस विषय का ज्ञान भेजने से पूर्व ही करा दिया था। इसीलिए वह कहता है कि वह दुर्योधन के कार्यों को आसानी से ठीक प्रकार से समझ सका, परंतु इसका श्रेय भी वह वनेचर स्वयं न लेकर के महाराज युधिष्ठिर को ही प्रदान करता है और कहता है कि दुर्योधन जैसे नीति कुशल, नीति निपुण एवं कपट पूर्ण व्यवहार करने वाले शत्रु का जो नीति मार्ग मैंने जाना है, हे राजन, ये सब आपकी कृपा या आपका ही प्रभाव है। अब देख लीजिए इसमें व्याकरणात्मक टिप्पणी, निसर्ग दुर्बोधम, निसर्गेण दुर्बोधम इति, इसमें तृतीय तत्पुरुष समास है और निसर्ग में नि उपसर्ग सृज धातु और घय प्रत्यय है। दुर्बोधम दुर उपसर्ग बुद्ध धातु और खल प्रत्यय है। भूपति नाम भुवः पतयः इति षष्ठी तत्पुरुष समास है। अबोध न बोध नए तत्पुरुष समास है। अबोध विक्लवा न बोध न बोधः विक्लवा नए तत्पुरुष समास है। निगूढ़ तत्वम निगूढ़म तत्वम यस्य तत् बहुब्रीहि समास है। और एक और है नि उपसर्ग गुह धातु और
कतः प्रत्यय है। नए वर्तमः नियते अनेनिति नयः नयस्य वर्तम इति षष्ठी तत्पुरुष समास है। अनुभावः अनुपसर्ग भू धातु और घई प्रत्यय है। क्व भूतपतिनाम चरितम क्व जंतु, इसमें अर्थांतरन्यास अलंकार है। इस श्लोक में वंशस्थ छंद का प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।